फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप 9 क्लासेज में मैं अनुराग सर आपके लिए लासा मासा का चैप्टर लेके आए हैं। इनमें से लासा मासा के कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं। तो देखिएगा लासा मासा के कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं लासा क्या होता है। जैसा कि शॉर्ट में सब लोग लासा बोल देते हैं। लासा को हम लोग पूरा नाम क्या लिखते हैं। लासा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लघुत्तम समाप वर्ग। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों लासा क्या होता है? तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखे दे रहे हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। अर्थात लासा विभाजित होता है दी गई संख्याएं। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 12 व 18 का लासा ज्ञात करना है। 12 व 18 का दोस्तों लासा ज्ञात करना है। तो 12 और 18 के यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे? 12 का हमको यहाँ पे जैसे कि लासा में क्या लिखा? लघुत्तम समाप वर्ग। चूंकि वर्ग किससे बना है? अपवर्त से बना है, इसलिए हम दोस्तों 12 के यहाँ पे अपवर्त लिख देते हैं। दोस्तों 12 का अपवर्त 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 छः 72, 5 सती 84, 12 अट्ठे 96, 100 डाटा। इसी तरीके से 18 के अपवर्त लिख देते हैं। 18 1 18, 18 2 36, 18 23 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 सती 126 डाटा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 12 और 18 के अपवर्त लिख दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? समाप वर्ग। यानी कि यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है? कौन कौन से 12 और 18 के अपवर्त समान है दोस्तों। यहाँ पर 36 और 36 के बाद कौन सा दोस्तों यहाँ पर अपवर्त समान है? 72 के बाद कौन सा अपवर्त समान है? यहाँ पर 128। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख देते हैं? समाप वर्ग। दोस्तों यहाँ पर मैंने समाप वर्ग लिख दिया। कौन कौन से मिले? 36 मिला, 72 मिला, और क्या मिला? 108 मिला। अभी यार आगे और मिलेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समाप वर्ग निकालना है, यानी कि लासा निकालना है। तो समाप वर्ग आपने ढूंढ लिया है 36, 72, 108।
चूंकि लघुत्तम समापवर्त कौन है, इसमें से लघुत्तम कौन है, 36 है। तो दोस्तों हमारा 12 और 18 का लासा कितना हो गया, 36 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लासा की परिभाषा से हम यहाँ पर लासा ज्ञात कर सकते हैं। हमारा लासा कितना हुआ, 36। दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या बात समझ में आ रही है कि यानी कि ये 36 जो हमारा लासा निकला हुआ है, 36 जो हमारा लासा निकला है, अभी आपको बताया गया लासा विभाजित होता है दी गई संख्याओं से। तो लासा विभाजित दी गई संख्याएं कौन कौन सी थी, 12 और 18। यानी कि ये 36 12 से पूर्णतः विभाजित है, 12 36, 18 से पूर्णतः विभाजित है, 18 36। तो दोस्तों यहाँ से एक बात और नोटिस कर लेते हैं, जो 12 के अपवर्तक होंगे, जो 12 के गुणनखंड होंगे, जो 12 के विभाजक होंगे, उनसे भी ये लासा पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 12 के अन्य विभाजक कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। यानी कि 12 के अन्य विभाजक कौन से हैं, अन्य गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12। ये 12 के क्या हैं, अपवर्तक हैं। अर्थात यहाँ से जो 12 के अपवर्तक हैं उन संख्याओं से भी वो लासा पूर्णतः विभाजित होता है। इस नोट पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसका जब हम क्वेश्चन लासा के करेंगे, जब हम ऑप्शन लिस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 18 के अन्य अपवर्तक क्या हैं दोस्तों, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। यहाँ पर 18 के ये 1 2 3 6 9 18 ये क्या है, अपवर्तक हैं जो कि 36 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। चेक कर लीजिए, 1 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 2 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 3 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 4 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 6 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 12 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 1 भी 36 को पूर्णतः, 2 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 3 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 6 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 9 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, 18 भी 36 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या सीखा, दी गई संख्याएं लासा को पूर्णतः विभाजित करती हैं, साथ साथ उन संख्याओं के जो अपवर्तक होते हैं वो भी लासा को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोट पॉइंट मिल गया है। क्या नोट पॉइंट मिल गया है, उस नोट पॉइंट को याद कर लेते हैं। इसका हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑप्शन लिस्ट से तो इस नोट पॉइंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया नोट पॉइंट, दी गई संख्याएं लासा को पूर्णतः विभाजित करती हैं तथा उन संख्याओं के अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर बोल सकते हैं। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में विभाजक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं। अर्थात उन संख्याओं के अपवर्तक भी लासा को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक नोट पॉइंट निकला है दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं कि हम लासा निकालेंगे कैसे, लासा निकालने की विधियां क्या हैं। लासा निकालने की विधियां मैंने एक विधि तो आपको बता दी है। लासा निकालने की विधि क्या है, लासा की परिभाषा से भी लासा निकालते हैं, लेकिन
उस विधि का प्रयोग हम लासा निकालने में नहीं करेंगे। लासा निकालने की अन्य विधियां क्या हैं दोस्तों? दूसरी विधि लासा निकालने की यहाँ पर विधि क्या है? लासा निकालने की विधियां, लासा निकालने की विधियां, लासा निकालने की विधियां क्या हैं? एक विधि आप लोग समझ चुके लासा की परिभाषा से, दूसरी विधि यहाँ पे हम समझेंगे भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। दोस्तों भाग विधि क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या था? 12 और 18 का हमको क्या निकालना था? लासा निकालना था। इसको 2 से काटिए, 6 12, 2 18, फिर 2 से काटिए, 2 3 6 9। अब की संख्या से काटिए, 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काट दीजिए, 3 का 9 3, 3 का 9। और इसको तब तक काटेंगे तब तक इसका भागफल 1 1 ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा दोस्तों? लासा ये जो आपने जिनसे विभाजित किया है 12 18 को, उनका गुणनफल 2 × 2 × 3 × 3 अर्थात 2 × 4 3 बातें 36। इस प्रकार से हमारा दोस्तों लासा निकल आया है 36। तीसरी विधि यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें, तीसरी विधि हमारी क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के लिए भी हम क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 18। तो दोस्तों 12 के हम अभाज्य गुणनखंड क्या कर देते हैं? 4 3 12, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3, 18 को 9 दूनी 18 यानी कि 2 × 3 की पावर 2। यहाँ से दोस्तों हम लासा निकालेंगे। दोस्तों लासा निकालने के लिए क्या होता है? जो भी यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं उनकी सबकी मैक्सिमम घात यहाँ पे लिखनी होती है। तो सबसे देखते हैं यहाँ पे कोई संख्या छूटनी ना पाए, जो भी संख्या यहाँ पे आए उनकी सबकी मैक्सिमम घात ही यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। फिर इंटू 3 की मैक्सिमम घात कितनी है? 3 की पावर 2 है। इस प्रकार से दोस्तों 2 दूनी 4, 3 का 9। दोस्तों क्या हमारा लासा मिल गया? 36। इस प्रकार से हम दोस्तों क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने लासा निकाल लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको मासा, दोस्तों अब हम लासा के बाद मासा के बारे में सीखेंगे। मासा क्या होता है? मासा को पूरा नाम क्या लिखते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में क्या था? लघुत्तम समापवर्तक था, लेकिन महत्तम में क्या है? मासा में क्या? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है। तो दोस्तों मासा क्या है? मासा क्या होता है? मासा की डिफिनीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। यहाँ पे हम डिफिनीशन इसकी नोट किए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है।
विभाजित करती है। अर्थात दी गई संख्याएं विभाजित मासा, दी गई संख्याएं विभाजित मासा। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं 12 और 18। ठीक, 12 और 18 का मासा दोस्तों क्या होता है? 12 और 18 का मासा क्या आएगा? 6। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास दी गई संख्याएं कौन सी? 12 और 18। मासा क्या है? 6। 6 से विभाजन क्या हुआ? 6 दूनी 12 और 6 त्रुक 18। यहाँ पर 6 से पूर्णतया विभाजित है। दोस्तों यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं। जो भी मासा होगा उस मासा के जो अन्य विभाजक होंगे 1, 2, 3, 6, उनसे भी वो संख्याएं पूर्णतया विभाजित होती हैं। कहने का मतलब है दी गई संख्याओं का मासा से तो वे संख्याएं पूर्णतया विभाजित होती हैं। मासा के अन्य अपवर्तक यानी कि 6 के अन्य अपवर्तक 1, 2, 3, 6 हैं जो भी इस संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे हमको कौन से नोट पॉइंट मिल रहे हैं, कौन सी नोटिस पॉइंट मिल रहे हैं, एक बात और यहाँ पे समझा दें। ये दी गई जो संख्याएं हैं इनका मासा 6 है। यदि इन संख्याओं को हम जोड़ दें 12 और 18, 18 का योग हुआ 30। 30 को अगर हम 6 से भाग करें तब भी हमारा क्या होगा? 6 30 को पूर्णतया विभाजित करता है। यदि हम 12 और 18 को आपस में घटा दें तब भी हम देखते हैं कि जो मासा होता है वो इसके अंतर को पूर्णतया विभाजित करता है। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस कर लें। अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें 12 और 18 और इसको मासा से भाग करके देखें तब भी ये मासा उन संख्याओं को, उनके गुणनफल को भी पूर्णतया विभाजित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संख्याओं को मासा पूर्णतया विभाजित करेगा, उन संख्याओं के योग को भी मासा पूर्णतया विभाजित करेगा, उन संख्याओं के अंतर को भी मासा पूर्णतया विभाजित करेगा, उन संख्याओं के गुणनफल को भी मासा पूर्णतया विभाजित करेगा और साथ में उनके अपवर्तक भी उनके योग को विभाजित करेंगे, उनके अंतर को विभाजित करेंगे, उनके गुणनफल को भी विभाजित करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें नोटिस हो रही हैं। यहाँ पर आपने कौन सी बातें नोटिस की हैं उसको जरा हम लोग यहाँ पर नोट पॉइंट कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या आपने निकाला? नंबर 1, मासा दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। दूसरा नोट पॉइंट आपने क्या देखा था? मासा दी गई संख्याओं के योगफल को भी पूर्णतया विभाजित करता है। तीसरी बात आपने क्या नोटिस की थी? मासा दी गई संख्याओं के अंतर को भी पूर्णतया विभाजित करता है। चौथी बात मासा
दी गई संख्याओं के गुणनफल को भी पूर्णतया विभाजित करता है। पांचवी बात आपने क्या नोटिस की थी, मासा तो विभाजित कर रहा है, साथ साथ मासा के जितने अपवर्तक होते हैं वो भी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करते हैं। अर्थात पांचवी बात क्या हो गई, मासा के अपवर्तक भी दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। मासा के अपवर्तक भी दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम मासा निकालने की विधियां सीखेंगे, मासा कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मासा निकालने की विधियां, मासा निकालने की विधियां। नंबर 1, मासा की परिभाषा से तो मासा की परिभाषा क्या कहती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 12 और 18। तो 12 और 18 के दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है वर्तक। वर्तक किससे बना हुआ, अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स क्या होता है, विभाजक, फैक्टर। यानी कि फैक्टर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 12 को पूर्णतया विभाजित करती हैं। तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतया विभाजित करती हैं, 1 2 3 4 6 12। 18 के फैक्टर क्या हैं, 18 के अपवर्तक क्या हैं, 1 2 3 6 9 18। ये 18 के अपवर्तक हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अपवर्तक लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समापवर्तक। अब दोस्तों यहाँ पर हम समापवर्तक ढूंढेंगे। क्या क्या समान है, 1 समान है, 2 समान है, 3 समान है, 6 समान है। तो दोस्तों समापवर्तक कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ महत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या महत्तम है, जो समापवर्तक आपने लिखे हैं उनमें महत्तम क्या है दोस्तों, 6। यानी कि हमारा मासा क्या हो गया दोस्तों, 6। ये हमारी पहली विधि हो गई मासा की परिभाषा से। दोस्तों अगली विधि हम यहाँ पर मासा निकालने की क्या देखेंगे, भाग। दोस्तों अगली विधि क्या है, भाग विधि। भाग विधि में 2 कैटेगरियां हैं। पहली कैटेगरी में भाग विधि से हम कैसे मासा निकालेंगे दोस्तों, 12 और 18 का मासा निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम वह संख्या लेंगे जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। हम 2 से काटते हैं तो 6 12 9 18। हम फिर ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो 6 और 9 दोनों को पूर्णतया विभाजित करेंगे। तो 2 से तो 9 विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 से लेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9। अब हम ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो 2 और 3 को पूर्णतया विभाजित करे। तो 1 के सिवा कोई संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे, हम बस यहीं तक करेंगे।
तो मासा हमारा क्या हो गया दोस्तों, जिन संख्याओं से आपने विभाजन किया है, पूर्णतया विभाजन कहाँ तक हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, तो 2 × 3 तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हमारा आंसर मिल गया है। किस विधि से, भाग विधि से। दोस्तों यहाँ पर भाग विधि की एक कैटेगरी और है, हम क्या कर लेते हैं, 12 और 18 में जो भी संख्या बड़ी हो उसको छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। तो 12 से भाग कर लेते हैं, 12 × 12 कितना बचा, 6 को हम पुनः भाग में ले लेते हैं और पहले वाले भाजक को हम फिर भाग कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, देखो पूरा भाग हो गया। तो किस संख्या से पूरा भाग हुआ, 6 से हुआ, अर्थात मासा हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 6 हो गया। दोस्तों हमने दूसरी विधि सीख ली है मासा निकालने की, भाग विधि। दोस्तों हम तीसरी विधि यहाँ पर सीखेंगे मासा निकालने की, वो हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि दोस्तों क्या है, यहाँ पर तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि दोस्तों, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए एग्जाम्पल वही हम लेते हैं, 12 और 18 इनके अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 × 3 12, 4 को 2 × 2 × 3, 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 2। मासा कैसे निकालेंगे दोस्तों, मासा निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे जो भी संख्या लेंगे दोनों संख्याओं में वो संख्या उपलब्ध होनी चाहिए और उसकी मिनिमम घात ही लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 की यहाँ पर 1 पावर पढ़ेंगे, 2 की घात 2 पढ़ेंगे, तो हमको मासा में 2 की मिनिमम घात लेना है, 2 की पावर यानी 1। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 आपको लेना है, तो 3 की जो मिनिमम पावर होगी वही हम देंगे, 3 की पावर 1। तो दोस्तों 2 × 3 तो कितना आया दोस्तों, 6। तो मासा हमारा कितना निकल आया, 6 निकल आया। कौन सी विधि हो गई, अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि हो गई दोस्तों। यहाँ पर हम चौथी विधि भी देखेंगे, एक विधि और हम यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी विधि हमारे पास क्या है मासा निकालने की, जिसको बोलते हैं अंतर विधि। कौन सी विधि बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अंतर विधि। अंतर विधि दोस्तों क्या होता है, अंतर विधि में हम जैसे एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों अभी 12 और 18। चूंकि 12 और 18 इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर कितना दोस्तों आ गया, 12 और 18 का अंतर कितना निकल आया, 6। अब हम क्या करेंगे, 12 और 6 का मासा निकाल लेंगे। तो 12 और 6 का मासा क्या है, ऐसी संख्या जो 12 को भी काटे और 6 को भी काटे और बड़ी से बड़ी हो। तो हम क्या देख रहे हैं, 12 और 6 का मासा क्या निकल आएगा, 6 निकल आएगा। दोस्तों 12 और 6 का मासा यहाँ पर क्या निकल आएगा, 6। अंतर विधि से भी निकालेंगे। ये 6 हमारा मासा नहीं, 12 और 6, यानी अब हमको 12 और 6 का मासा निकालना है। 12 और 6 का मासा निकालना है, तो 12 और 6 का मासा क्या निकलेगा दोस्तों, 6 निकलेगा। कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अंतर विधि का। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे मैंने लिख लिया 84 और मैंने क्या लिख लिया 126। अब हमको निकालना है दोस्तों मासा, कैसे निकालें। अब हम देखते हैं, या तो इसको भाग विधि से निकालें या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, ठीक, या तो इसको अंतर विधि से निकाल सकते हैं। इनका हम अंतर निकाल लेते हैं, इनका 84 और 126 का अंतर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इनका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 126 में आप 84 घटा दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 4, यानी कि यहाँ पर कितना दोस्तों निकला, 42। अब दोस्तों यहाँ पर 84 और 42 का मासा निकालना है दोस्तों। कैसे निकालें, अभी भी 42 से हम देखें क्या 42 से 84 कट जाता है, हालांकि कट जाता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी मासा निकालने में। तो हम ऐसा क्या देख लेते हैं कि 42 के हम अपवर्तक लिख दें, ऐसे अपवर्तक लिख दें जो इनको काट रहे हैं। 1 भी काटता है, 2 भी काटता है,
3 भी काटता है, 4 काटता नहीं, 6 काटता है, 7 काटता है, 6 सते 42, 7 छन 42। फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। ये हमने 42 के अपवर्तक लिख दिए। अब देखते हैं इनमें से जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा वही हमारा मासा हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक तो सब दोनों को विभाजित कर रहा है, क्योंकि बड़ी से इन अपवर्तकों में बड़ा से बड़ा निकालना है। 1 से तो विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से भी दोनों संख्याएं विभाजित हैं, 7 से भी विभाजित हैं दोनों संख्याएं, और 21 से भी विभाजित हैं। तो क्या 42 से आपका विभाजित है? तो 42 से 21 से विभाजित हैं। 42 से विभाजन करने के लिए 3 गुनी 6 3 चौक 12, यानी 42 से विभाजित है, यानी हमारा बड़ी से बड़ी संख्या 42 ही मिल रही है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। यानी कि 42 दूना 84 होते हैं, 42 दूना 84 होते हैं, और 42 तेईस 126 होते हैं। अर्थात हमारा मासा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मासा हो गया कितना, 42। तो हमने दोस्तों लासा और मासा यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे लासा मासा के तो इनका प्रयोग जरूर करेंगे। तो अगली बार जब हम वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ पर हम इनके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों।